हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या यूज हुआ था? सॉल्ट ब्रिज। तो बेसिकली हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सॉल्ट ब्रिज एंड उसके फंक्शंस क्या हैं। तो सॉल्ट ब्रिज क्या कहलाता है? अ यू शेप्ड ट्यूब फिल्ड विथ KCl और KNO3 और Na2SO4 एंड जेली ऑफ एगर एगर सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सॉल्ट ब्रिज। मतलब KCl और KNO3 और Na2SO4 एंड अगर जो सोल्यूशन की जेली होती है उससे भरा हुआ, उससे फिल्ड एक यू शेप्ड ट्यूब होता है और उस यू शेप्ड ट्यूब को ही हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, है ना। अब इसके कुछ बेसिक फंक्शंस क्या हैं? यह इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एंड करंट को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, है ना। अलाउ द करंट टू फ्लो। एंड सेकेंड जो इसका फंक्शन है वो है ये है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मतलब यह है जो हम जैसे ही कनेक्ट कर देते हैं इसी सॉल्ट ब्रिज को, तो उसमें क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं उनका फ्लो होने लगता है सॉल्यूशंस में। तो यह क्या करता है? एक इलेक्ट्रिकल इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द बोथ सोल्यूशन डू नॉट मीट ईच अदर। मतलब सॉल्ट ब्रिज का यूज हम इसलिए भी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ताकि जो आपका सोल्यूशन है ना, वो आपस में मिल ना सके। सोल्यूशन डू नॉट मीट ईच अदर। तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रो सेल में सॉल्ट ब्रिज का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इस टाइप से क्वेश्चन होता है हमारा। तो सिंपल, द electrical potential which is produced between metal substance and solution is known as electrode potential। तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन के बीच में बिटवीन जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, एंड इसका कुछ इस प्रकार से भी एक डेफिनेशन होता है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मे बी सिंपली डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन ऑफ इट्स ऑन आयन। तो यह एक टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रो पोटेंशियल सिंपली डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ किस इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है वह टू टाइप्स के होते हैं। किसके बेस्ड पर? टेंडेंसी ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिंपल है, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लूज, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिंपल है। तो इसमें क्या होता है, यदि कोई आपका मेटल है ना, ये ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फ्री करता है। तो यह जो इलेक्ट्रोड में यह जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वह किसके कारण होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के कारण होता है। जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रोड में एक टेंडेंसी आती है किसकी? लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेकेंड है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल सिंपल है, जस्ट अपोज ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो जाता है। यदि कोई इलेक्ट्रोड है वह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, एक्सेप्ट करता है। तो वह किसके कारण एक्सेप्ट करता है? रिडक्शन पोटेंशियल के कारण, है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड की, जिसके कारण वह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और सिंपल ये इसका डेफिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिंपल है, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट फ्लोइंग इन एन ओपन सर्किट। सिंपल, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी सेल में का पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है उसके टू इलेक्ट्रोड का, वही कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
अब ये कब कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? जब हम उस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ओपन सर्किट में। तो इसका डेफिनेशन ये है, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन एन ओपन सर्किट। सिंपल, इसे हम ईएमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ इजिकल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। तो ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो जो आपका सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कब? एक कंडीशन होती है, और किस कंडीशन में? प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन टेम्परेचर, एंड जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना होना चाहिए 1 मोलर। तो ये 3 कंडीशन में ही जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वह क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा, एट 1 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में लिखना हो तो 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सिंपल सा है, आपको जो किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वही कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए 1 मोलर होना चाहिए। तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ पोटेंशियल एनी एलिमेंट और मेटल कैन बी नोन बाय कंपेयरिंग इट विथ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यदि हमें किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ना, तो उसको हम कैसे निकालते हैं? उसका कंपैरिजन करते हैं किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ, और वह जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, और वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सिंपली ये हो गया आपका टॉपिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसा कि इसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये फिगर में शो है। इसमें क्या होता है? एक वेसल होता है जिसमें 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में क्या कौन सा सोल्यूशन लेते हैं हम? HCl लेते हैं, है ना। एंड इसमें होता क्या है कि एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जिसमें प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है? कोटेड रहता है, और इसे हम एक प्लेटिनम वायर के थ्रू क्या कर देते हैं? लटका देते हैं इसमें, है ना। एंड होता क्या है कि इसमें एक और इसके चारों ओर एक ग्लास का जैकेट होता है जिसमें से हम इसके जो अपर टॉप पोस्ट होता है वहां से हम प्योर हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। तो इसका ये जनरल कंस्ट्रक्शन है जिसकी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फिगर बनाने में यदि आपका एग्जाम टाइम में यदि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और आपका इस फिगर को बनाने में टाइम लग रहा है, मतलब आपने तैयारी अच्छे से नहीं की। इसलिए आपको चाहिए कि इस फिगर की आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें बनाकर फ्री हैंड पेंसिल से, और फिर इसका थ्योरी भी आप कंसिडर करते जाए। तो इसमें सिंपल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ वेसल, ओके, ये हो गया आपका वेसल कंटेनिंग 1 मोलर HCl, ओके, in which glass tube containing a platinum electrode coated with platinum black। तो ये हो जाता है फर्स्ट इसका। आपको जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपको ये ऐसे ही पढ़ना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is consist of a vessel containing 1 molar HCl solution in which a glass tube, ये ग्लास ट्यूब हो गया आपका, ग्लास ट्यूब कंटेनिंग अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये इसमें क्या लगा हुआ है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ अ प्लेटिनम ब्लैक। अब प्योर हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं? इस ग्लास ट्यूब के टॉप से क्या करते हैं हम? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या कराते हैं हम? यहाँ पर फ्लो करते हैं, है ना, इनर्ट करते हैं। तो अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ फ्लो कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस का कुछ पार्ट क्या होता है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, एंड जो रिमेनिंग रेस्ट पार्ट बचता है हाइड्रोजन गैस का वो क्या होता है? बबल के फॉर्म में क्या हो जाता है? एस्केप कर जाता है बाहर।
तो इस प्रकार क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो आपके H हाइड्रोजन गैस होती है और हाइड्रोजन आयन होते हैं इसमें H+Cl- के रूप में, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन के बीच में क्या एक इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, स्टेबलिश हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। इसे आपको बहुत ही प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसका ये हो गया जनरल थ्योरी जो अभी मैंने डिस्कस करी। अब इसके बाद यदि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यदि ये एनोड की तरफ वर्क करता है, किसकी तरफ वर्क करता है, एनोड की तरफ वर्क करता है, तो होता क्या है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो यह क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग देता है ना, क्या करता है, डोनेट कर देता है, और किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, H+ में। तो इसका जो सेल रिएक्शन है हम कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं, H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम सप्लाई कर रहे हैं किस पर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में, और ऐसा करने से ये क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है H+ आयन में। अब यदि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह वर्क करता है, कैथोड की तरह वर्क करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा मतलब H+ जो आयन है सॉल्यूशन में, वह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें रिड्यूस हो जाते हैं, H2 में, हाइड्रोजन गैस में। तो इस प्रकार इसका जो सेल रिएक्शन हो जाएगा, 2H+ 1 मोलर, है ना, कॉन्सेंट्रेशन, एंड H2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होती है, मूव होती है ना, प्रोड्यूस होती है। तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको बार बार बनाकर प्रैक्टिस करना है, सिंपल सा है। थैंक यू।